नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक कहानी छोटी सी आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। नियम होना चाहिए। एक व्यक्ति था, वह कहीं मंदिर जाता था, कहीं लोगों से मिलता था, और एक व्यक्ति था जो कहीं पर भी नहीं जाता था। चूँकि अपनी अपनी आस्था होती है, और हमारा धर्म, हमारे धर्म के ग्रंथ और हमारी कहानियाँ कुछ न कुछ हमें संदेश देती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस कहानी का भी एक छोटा सा संदेश है। हमारे नियम होने चाहिए। नियम आपका किसी प्रकार का भी हो सकता है। आप सुबह कहीं अपने धर्म के अनुसार जाते हैं, वहाँ मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, किसी के चरण स्पर्श कर सकते हैं, और अन्य भी किसी तरह के हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति था, उसने जो एक नियमावली वाला व्यक्ति था, उससे उसने पूछा, मुझे किस तरह का नियम बनाना चाहिए। उसे बात कुछ समझ में नहीं आई। उसे कहा का ये ऐसे पूछ रहा है कि मुझे किस तरह का नियम बनाना चाहिए। तो उसने कहा, आप अपने जो सम्मुख मकान है, यानी कि आपका पड़ोसी है, उस पड़ोसी को आप देखिए प्रत्येक सुबह, और फिर आप अपना कार्य पे लग जाइए, या फिर आप अपना जो भोजन का समय होता है उसका जब तक आप चेहरा नहीं देखो, आप अपना भोजन न करें। उसने उस बात को मान लिया, और उसने अपना एक नित्य क्रम बना लिया, नियम बना लिया। वह सुबह अपना दैनिक कार्य करने के पश्चात अपने पड़ोसी का वह चेहरा देखता था, और उसके बाद वह खाना खाता था। इस तरह से निरंतर काफ़ी समय हो गया। कुछ माह के पश्चात उसका पड़ोसी था, वह उसे नज़र नहीं आया। वह दिन के दोपहर तक देखता रहा। फिर वह उसके घर गया, उसकी धर्मपत्नी से पूछा कि जो मेरे पड़ोसी मित्र है वह दिख नहीं रहे, कहाँ पर है। तो उसकी महिला ने कहा, वह अपने खेत गए हैं, यानी कि अपने जो खेत के अंदर काम होता है वह करने के लिए गए हैं। इस प्रकार वह जो नियम बना के बैठा था, उसके चेहरा देखने के बाद ही खाना खाता था, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, उसका चेहरा देखना था। तो वह अपने घर से निकला उसके खेत की तरफ, और इस तरह से वह चलता चलता उस खेत पर पहुंचा। तो बड़ा थक चुका था। मेड़ थी, खेत की मेड़, जिसे हम बाड़ कहते हैं। तो उस फेंसिंग के ऊपर से उसने उस व्यक्ति को देखा, जिसका वह सुबह चेहरा देखता था। वह बिल्कुल सामने कुछ खुदाई कर रहा था। पेड़ का एक गूंद होता है, यानी कि जड़ें होती है, उसको निकाल रहा था। उसी दरमियान उसे वहाँ कुछ पुराना धन गढ़ा हुआ नज़र आ गया, और उसने देखा मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। उसने जिस तरह से ऊपर की तरफ नज़र घुमाई, तो ठीक सामने उसका पड़ोसी उसको देखने के लिए आया था। यानी उसका एक नियम था कि उसको देखे बगैर, उसकी नज़रें मिली, उसने कहा, उसकी तरफ इशारा किया, उसने कहा, मैंने देख लिया, आपको देख लिया। और इस तरह से करके वह वापस मुँह हो गया, यानी घर की तरफ जाने लगा तेज़ गति से। क्योंकि उसकी दिनचर्या थी, उसका बगैर चेहरा देखे वह खाना नहीं खाता था। समय ज़्यादा हो चुका था, उसने उसका चेहरा देख लिया, और वह, लेकिन वो जो खेत में काम कर रहा था उसका पड़ोसी, उसने उसको पीछे से आवाज़ लगाई। उसके अंदर एक भय हो चुका था कि जो मेरे खुदाई के अंदर जो मैं गूंद निकाला हूँ पेड़ का, उसके अंदर जो मुझे यह गड़ा हुआ धन मिला है, यह शायद इसको पता चल चुका है, और उसने कहा है मैंने देख लिया। ठीक हुआ, उसके पीछे भागा, पीछे भाग करके उसको रोका, उसको बोला, आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो यहाँ गड्ढे में मिला है वह आधा आपका है और आधा मेरा है। पड़ोसी जो चेहरा देखता था, उसे उस बात समझ में नहीं आई, और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। वह बोला भी था, लेकिन नियम का वह पक्का था। तो उसने जो अपनी एक पास कपड़ा था कंधे पे रखा हुआ, उसमें उस सामान को बांधा, और वह घर की तरफ आ गया। वो घर आकर के उसने अपनी पत्नी को वह सामान दिया, और उसको कहा, मुझे फटाफट खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। और इस प्रकार वह अपना खाना खाने के बाद बिल्कुल संतुष्ट हो गया, और अपने काम पे चला गया। जो व्यक्ति खेत पर था, जिसका वह चेहरा देखता था, वह जो धन उसको जो गड़ा हुआ मिला था,
वह ले जा कर के एक पास में नदी चलती थी, वहाँ उसको धोने के लिए गया, यानी कि साफ करके देख तो लूँ। वह सोने की छोटी छोटी डंगियाँ थी, तो वह तेज़ नदी वहाँ चल रही थी, वहाँ उसको धोने के लिए बैठा। उसके अंदर वह उसकी जो डिंगिया थी वह बह गई। वह काफ़ी उसमें छटपटाया, लेकिन वह उसे नहीं मिली। और उसके बाद वह निराश हताश खेत की तरफ गया और वहाँ से अपने वापस पुनः घर की तरफ आया। लेकिन जो सामने वाला था उसकी तो वही दिनचर्या थी। वह सुबह उठा, अपने काम से निवृत्त हुआ और सामने वाले का चेहरा देखने लगा। जैसे ही उसने देखा, उसने उससे पूछ लिया कि तुझे मैंने कल जो कुछ बंटवारा करके धन दिया था उसका तूने क्या किया। उसने कहा वो मैंने मेरी पत्नी को दे दिया है, वह अंदर पड़ा हुआ है। पत्नी को पूछा, पत्नी ने कहा मुझे जैसे दिया था वैसा ही वहाँ पड़ा है। तो इस प्रकार उसने उसको देखा भी नहीं और जिसको वह धन मिला था उसका वह पानी के अंदर चला गया। और जब उसने अपनी पत्नी को कहा मैंने जब तुझे कल जो सामान दिया था उसको देखो तो सही क्या है, जब उसने उसको धोया देखा तो उसके अंदर वह सोने की डंगियाँ थी, यानी कि ईंटें थी। इस प्रकार एक उसका नियम था। यह एक समझाने की बात है। इस तरह से होता है नहीं होता है एक अलग बात है। एक नियम था, वह उस नियम के बगैर खाना नहीं खाता था और उसने अपने पड़ोसी के ऊपर ही यह अपना नियम बना लिया। और नियम के पीछे वह एक ही बस कि मैं उसका चेहरा देखूंगा और खाना खाऊंगा। लेकिन एक दिन जब वह ऐसा घटना घट गई कि उसका चेहरा वो नज़र नहीं आया और उसके पीछे वह खेत पे चला गया और खेत में जो वह घटना घटी जो मैंने आपको बताई, तो एक नियम की बात है। अगर आदमी किसी प्रकार का नियम का पालन करता है उसे कुछ न कुछ मिलता है। तो इस प्रकार हमें भी एक नियम से बंधना चाहिए। नियम कैसा भी हो सकता है। हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर सकते हैं, हम किसी मंदिर, हमारा गुरुद्वारा, हमारी मस्जिद जहाँ भी है हम नेक कार्य के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। और हम अगर छात्र हैं या व्यवसायी है तो हमारा पढ़ाई है, दुकान है, उसका एक अच्छा सा नियम हो सकता है, नियम बनाया जा सकता है। तो जब हम नियमों की पालना करेंगे तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह सफलता के शिखर पर ज़रूर पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। बस ये कहानी इसी तरह का एक उदाहरण था। इस तरह का होता है नहीं होता है एक अलग विषय है, लेकिन उसका एक नियम था। उसे उसके नियम का उसका पालन करने के लिए उसके पीछे खेत गया और उससे ऐसा एक गड़ा हुआ धन मिला। ये एक समझाने की कहानी थी। दोस्तों कैसी लगी मैंने आपको कहानी सुनाई है। मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।